Good evening, dear students. Welcome to SBA Dangal Maths English course, also important for RRB Maths exam. In today's class, we will learn the working of English with the Hindu editorial experiment. So let's start the class. सबसे पहले टाइटल देख लेते हैं. एडिटोरियल का टाइटल क्या है, किस पे आपका एडिटोरियल है. हेल्थ अबव फेथ. फेथ का मतलब आस्था, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य. हेल्थ अबव फेथ का मतलब कि जो हेल्थ है वो ऊपर है, किससे ज्यादा, किससे ऊपर है, फेथ से ऊपर, आस्था से ऊपर. मतलब ज्यादा जो प्रायोरिटी है, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है, फेथ से ज्यादा, आस्था से ज्यादा इंपॉर्टेंस हेल्थ को दी गई है. ऑन कैंसलेशन ऑफ कांवड़ यात्रा. जो कांवड़ यात्रा आप जानते हो सभी, जो कांवड़ यात्रा होती है, जो भोलेनाथ के भक्त वगैरह जो करते हैं कांवड़ यात्रा, उसके कैंसिलेशन के ऊपर आपका क्या है, एडिटोरियल है. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, क्योंकि करंट इशू जो आपका है उसके ऊपर एडिटोरियल है, और उसका जो कैंसिलेशन वगैरह हुआ है उसके ऊपर मतलब ये सारी जो जनरल अवेयरनेस है, मतलब यहाँ पे आपको क्लियर होगी कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने क्या बोला है, और वहाँ की गवर्नमेंट क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी. तो वो सारा का सारा यहाँ पे कवर किया गया है. तो मतलब इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट जो टॉपिक है उसके ऊपर, करंट जो इश्यू है उसके ऊपर आपका एडिटोरियल है. तो स्टार्ट करते हैं. एससी लेज डाउन. एससी का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है, ठीक है, जो एससी कैटेगरी होती है. एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन. लेज मतलब डज ले, सब्जेक्ट एससी, सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है. ले डाउन का मतलब होता है तैयार करना, बनाना किसी चीज को. लेज डाउन सैल्यूटरी. सैल्यूटरी का मतलब होता है गुणकारी, हितकर, गुणकारी. प्रिंसिपल मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, एक ऐसा सिद्धांत तैयार करता है गुणकारी, जो लोगों का भला चाहने वाला, इस टाइप का एक प्रिंसिपल तैयार करता है. दैट दैट देखते 3 वर्किंग आएगी आपके माइंड में. क्या की, जो वह है. सबसे पहले वर्किंग देखेंगे की राइट टू लाइफ. जो लाइफ, राइट टू लाइफ का मतलब जिंदगी का जो अधिकार है, जीवन का अधिकार, लाइफ का जो अधिकार है, मस्ट ओवरराइड. उसे ओवरराइड करना चाहिए. ओवरराइड का मतलब रद्द करना भी होता है. ओवरराइड का मतलब किसी के ऊपर राइड करना, मतलब उससे ज्यादा प्रायोरिटी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, ठीक है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होना. मस्ट ओवरराइड रिलीजियस. रिलीजियस का मतलब जो धार्मिक सेंटिमेंट्स. सेंटिमेंट्स का मतलब क्या है, जो आपकी मनोभाव वगैरह, जो भावनाएं वगैरह हैं वो. तो मस्ट का सब्जेक्ट क्या है, राइट टू लाइफ. तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक तैयार करता है, बनाता है, बताता है, एक ऐसा प्रिंसिपल तैयार करता है कि जो राइट टू लाइफ है, जिंदगी का जो अधिकार है, जीवन जीने का जो अधिकार है, उसे क्या करना चाहिए, रिलीजियस, धार्मिक जो सेंटिमेंट होते हैं, लोगों के जो भावनाएं वगैरह होती है धार्मिक, उसके ऊपर ओवरराइड करना चाहिए. मतलब उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए किसी की जिंदगी. तो ये बात तो वैसे बिल्कुल सही बोली है इसने कि रिलीजियस बिल्कुल सही है. धार्मिक जो चीजें हैं, धार्मिक सभी होते हैं, क्योंकि धर्म ही आपका जो होता है, जो आपको गलत चीजों को करने से रोकता है, आपको बाइंड करता है, ठीक है. तो इसने बोला कि, लेकिन उसने ये बोला कि धर्म से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बोला उसने, लाइफ को बताया है कि जिंदगी का अधिकार, मतलब हर किसी की जिंदगी की परवाह करना. तो सबसे ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है इनका. सबसे जो मेन धर्म है वो क्या है, मानव धर्म. अगर अपनी बात करें तो सबसे मेन धर्म मानव धर्म है. मतलब हर किसी, सबसे बड़ा धर्म किसी का क्या होता है, हर किसी की केयर करना. कोई भी जीव हो उसकी केयर करना, सबसे बड़ा धर्म उसी को माना गया है. मानव धर्म को ही सबसे बड़ा धर्म, मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया. तो ये बात इसने बोली है कि किसी भी के रिलीजियस जो सेंटिमेंट है, मतलब भावनाएं हैं, उससे ऊपर है जिंदगी किसी की भी, ठीक है. तो सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, हर किसी की मतलब परवाह करना, केयर करना, उनकी लाइफ को, लाइफ की केयर करना, लाइफ को सेव करना, ना कि किसी लाइफ को, मतलब ऐसा धर्म, कोई धर्म नहीं होता जो किसी की लाइफ को क्या करे, थ्रेट करे. तो सबसे बड़ा धर्म यही माना गया है. तो उसके अकॉर्डिंग ये बात करें कि जो राइट टू लाइफ है, जिंदगी का अधिकार है, वो क्या है, रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स होते हैं उसको ओवरराइड करना चाहिए. ये सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली, और बड़ी ही अच्छी बात बोली है. मतलब यहाँ पे जो बात बोली है वो तो बिल्कुल अच्छी है. आगे की जो बात है वो देखेंगे कि कैसी बातें हो रही है. तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को. इट डज नॉट रिक्वायर. यह रिक्वायर नहीं करता, मांग नहीं करता. एनी हायर विजडम. एनी कोई भी, हायर का मतलब किसी के कंपैरिजन में ज्यादा, विजडम का मतलब बुद्धिमता, मतलब कोई ज्यादा क्या हो, बुद्धिमान हो. इट डज नॉट रिक्वायर, ये रिक्वायर नहीं करता, इसे जरूरत नहीं है कोई ज्यादा विजडम की, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. मतलब ये है टू नो. अब टू की 2 वर्किंग होती है. टू एज ए मॉडल भी वर्क करता है, टू आपका एज ए प्रीपोजिशन भी वर्क करता है.
मॉडल की तरफ वर्क करेगा तो उसके बाद में एक्शन आएगा जो एक्शन को कनेक्ट करेगा, पर्पस बताएगा या आगे के एक्शन को कनेक्ट करेगा। और प्रीपोजिशन की तरफ वर्क करेगा तो डायरेक्शन को बताएगा, तो उसके बाद में नाउन वगैरह आएगी कि किसी की तरफ, तरफ मतलब उस चीज की तरफ, इस तरीके से ये बात करेगा। जेरेंड भी आ सकता है आईएनजी फॉर्म में, वर्ब की आईएनजी जो कि जेरेंड होता है वो भी आ सकता है, मतलब वो प्रीपोजिशन की फॉर्म में वर्क करेगा क्योंकि जेरेंड भी एक नाउन होता है। इतना क्लियर हो आप लोग होंगे। तो यहाँ पे अपने बात करें नो का मतलब एक्शन, तो जानने के लिए, पर्पस क्या है, जानना किस चीज को, तो मतलब जानने के लिए कोई ज्यादा बुद्धिमत्ता की रिक्वायरमेंट नहीं, एनी हायर का मतलब और ज्यादा हाई विजडम की रिक्वायरमेंट, मतलब नॉर्मल सी बात है, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जानने के लिए। टू नो, क्या जानने के लिए, दैट की तीन वर्किंग की जो है, तीनों की तीनों वर्किंग माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए। स्टूडेंट्स बोलते हैं सर समझ में नहीं आता कि सेंटेंस वगैरह कई बार पकड़ नहीं पाते कि किस तरह से बात कर रहा है, तो आपको वर्किंग क्लियर होनी चाहिए और सारी की सारी वर्किंग आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए। दैट की तरह पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम, अगर की तरह सही है तो बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज जो और वह की वर्किंग भी अपने चेक कर लें। की का मतलब कनेक्शन की फॉर्म में, या तो किसी की डेफिनेशन देगा या कोई सेंटेंस वगैरह कनेक्ट करेगा, अलग से बात करेगा डेफिनेशन की फॉर्म में। और जो जो आपका होता है वो सब्जेक्ट वगैरह बनेगा, रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में किसी एलिमेंट के लिए, और वह वो इंडिकेशन बताता है, इशारा करता है, वह मतलब वो चीज उस तरीके से। तो की तरह पढ़ेंगे सबसे पहले कि देयर इज है, वहां है मतलब है, कंसिडरेबल रिस्क, कंसिडरेबल का मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब जिसको कंसिडर किया जाए, मतलब जिसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। कंसिडरेबल का मतलब इंपॉर्टेंट, रिस्क है, जोखिम है। टू की दो वर्किंग की, टू की दो वर्किंग क्या रहेगी, एक डायरेक्शन मतलब प्रीपोजिशन की फॉर्म में और एक मॉडल की फॉर्म में। टू पब्लिक हेल्थ, तो उसके बाद में कोई एक्शन नहीं है, पब्लिक हेल्थ है मतलब नाउन है, तो इसका मतलब क्या निकला, पब्लिक हेल्थ यानी नाउन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या निकला, ये डायरेक्शन को बता रहा है, मतलब जो पब्लिक लोगों की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसकी तरफ। रिस्क है किसकी तरफ है, लोगों के स्वास्थ्य की तरफ। तो क्या बोला है, इट डज नॉट रिक्वायर, कि कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि लोगों की हेल्थ की तरफ एक रिस्क है। ठीक है, ड्यूरिंग कब, दौरान, किसी के दौरान। अब ड्यूरिंग में आपको आईएनजी दिखा, और ये आईएनजी दिखते ही आपके माइंड में कितनी वर्किंग आएगी, 4 वर्किंग आनी चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग में आपके माइंड में 4 वर्किंग नहीं आनी चाहिए। ड्यूरिंग आईएनजी वो आईएनजी नहीं है जो एक्शन में आईएनजी लगता है, जेरेंड में आईएनजी लगता है, क्लोज में आईएनजी लगता है, या फिर एडजेक्टिव में आईएनजी लगता है, वो वाला आईएनजी एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेस टाइप का वो एलिमेंट नहीं है ये आपका। ठीक है, ये कंप्लीट वोकेब है, ये पार्ट ही है उसका आईएनजी, समझ में आ रही चीज, ये एक पार्ट ही है। जैसे फिजिक्स की मैं अगर बात करूं तो फिजिक्स में जो एस है वो प्लूरल को नहीं बताता, वो उस वोकेब का ही पार्ट होता है, वो एस उस वोकेब का पार्ट होता है, प्लूरल वाला एस नहीं होता। तो ये आईएनजी वो प्रोग्रेस बताने वाला आईएनजी नहीं है, ये उसका ही पार्ट है। अब ड्यूरिंग में आप आईएनजी हटाकर देखो, आपको पता लग जाए, डी यू आर, डूर, दूर या दूर, दूर, दूर नहीं होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये दूर वगैरह नहीं है, दूर दूर कर रहा है, इस तरीके से नहीं है ये। दूर तो हिंदी में मीनिंग हो जाता है ना, डुर 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 नहीं है ये। इसका मतलब क्या निकला, ये ड्यूरिंग कंप्लीट है, क्या है वो के आपकी। ठीक है, तो V1 यहां से मत निकाल लेना, डुर डुर आपकी क्या है, V1 है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप खुद ही डुर हो अगर ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है तो। क्या रहेगा ये, ड्यूरिंग एक कंप्लीट वोकेब है, यहाँ वर्किंग मत देखने लग जाना चारों, क्योंकि ये खुद एक वोकेब है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सर पता है कैसे लगेगी, जब फेस करोगे तभी पता लगेगी ना, एक्सपीरियंस, जब आप एक्सपीरियंस लोगे, दुनिया के साथ आप इंटरेक्ट करोगे, तभी तो आपको चीजें समझ में आएगी। पैदा होते ही तो सब कुछ नहीं आता था ना, धीरे धीरे सीखे थे ना, जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ था, चीजों को फेस किया था, तो वो वाली बात है। ड्यूरिंग मतलब दौरान, इसका मतलब दौरान होता है। ड्यूरिंग मैसिव, मैसिव का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, जो रिलीजियस गैदरिंग्स, रिलीजियस धार्मिक जो गैदरिंग्स का मतलब इकट्ठा होना, जमावड़ा जो है। इन द मिडेस्ट, किसमें, अब आप क्वेश्चन देखो, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हर एक एलिमेंट से क्वेश्चन पूछते चला करो, वो एलिमेंट आपको आंसर देता चलेगा, आपके समझ में आता जाएगा, सेटिस्फाइड आंसर देगा, समझ में आता जाएगा। अगर एरर वगैरह की फॉर्म में आए, सेटिस्फाइड आंसर ना दे, तो वो वहां पे एरर हो जाती है। इन द मिडेस्ट, मिडेस्ट का मतलब होता है बीच में, मध्य में। इन द मिडेस्ट ऑफ ए पैंडेमिक, एक महामारी के बीच में, जो कि कोविड की बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या निकला पूरी बात का, कि जो आपका एक पैंडेमिक है, उसके मध्य में रिलीजियस फॉर्म में जो धार्मिक जो गैदरिंग्स है, लोगों का इकट्ठा होना है बहुत ज्यादा मात्रा में, उसके दौरान पब्लिक हेल्थ की तरफ एक कंसिडरेबल रिस्क है। लोगों को इकट्ठा होना वो एक क्या है, बहुत बड़ा रिस्क है। इस बात को जानने के लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड फैल रहा है, आपको पता है संक्रमण से फैल रहा है, तो 2 गज दूरी वो वाली बात है, मतलब दूरी बनाए रखें इस सिचुएशन के अंदर। और वहां पे अगर गैदरिंग हो रही है, इसका मतलब वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, कोविड के बढ़ने के। तो ये बात इसने बोली है कि कोई रिक्वायर जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बुद्धिमत्ता की मतलब ये समझ में नहीं आएगा, ये नॉर्मल सी बात है, हर किसी के समझ में आता है
कि अगर एक पेंडेमिक के दौरान गैदरिंग्स होती है, रिलीजियस फॉर्म में हो चाहे किसी फॉर्म में हो, गैदरिंग्स वगैरह हो, तो उसके कारण पब्लिक हेल्थ जो होती है, लोगों का जो हेल्थ है उस पर क्या होता है, ये एक ने बात करें तो एक रिस्क है। इस तरीके से इसने यहाँ पे बात की। आगे बात करें यट, यट का मतलब फिर भी होता है, अभी तक भी होता है, फिर भी। इट टुक, डिड टेक, सब्जेक्ट इट, ठीक है, टेकन होता तो V3 होता है। इसका तो कई बार होता है V2 V3 लेना होता है तो उसमें अपने समझ में नहीं आता, तो अब अपने क्या करते हैं, फर्स्ट V2 देखते हैं फिर V3 देखते हैं, लेकिन टुक तो ऑलरेडी आपको पता है V2 ही होता है, V3 टेकन होता है। तो यस, यट, यस नहीं सॉरी, यट, यट मतलब फिर भी। इट टुक, इसने लिया, डिड टेक, इसने लिया, सम प्रोडिंग, कुछ प्रोडिंगली, प्रोडिंग का मतलब होता है उकसाहट, उकसाना किसी चीज को, खींचना बोलते हैं इसको, चुटकी भरना बोलते हैं ना, चूंठिया, ठीक है, तो चूंठिया बोल सकते हो, प्रोडिंग को आप चूंठिया बोल सकते हो, चुटकी भरना, ठीक है, चुबाना किसी चीज को। तो इट टुक सम, इसने कुछ चुभन ली, चुभन ली मतलब कुछ उकसाहट ली, मतलब उकसाए गए, चुभन मतलब उनको चुभी ये बात। इट टुक सम प्रोडिंग, प्रोडिंग मतलब चुभाना, अब प्रोडिंग का मतलब चुभन पैदा करना, चुभन पैदा करना एक्शन की फॉर्म में। तो ये आपका डायरेक्ट इट टुक सम, लिया कुछ चीज, कुछ चीज होगी तो प्रोडिंग चीज है, चीज है, इसका मतलब क्या है, नाउन की तरह ट्रीट करेगा, इसलिए ये आपका क्या है, नाउन की तरह ट्रीट जो एक्शन करता है वो क्या होता है आपका जेरेंड होता है। तो ये आपका जेरेंड डायरेक्ट यहां से पता लग रहा है, क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, तीर खाने वाला जेरेंड है। मतलब कौन सी सेटिस्फेक्शन है, कौन से वाला, तीन टाइप के सेटिस्फेक्शन होते हैं जेरेंड के। एक तो क्या बन जाए, वो ऑब्जेक्ट बन जाए, तीर खा ले, एक वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड हो जाए प्रीपोजिशन वगैरह के साथ, और एक क्या होता है, वो किसी का सब्जेक्ट बन जाए। यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट वाला है। इट टुक सम प्रोडिंग मतलब थोड़ी चुभन हुई, किसी को चुभी। बाय, चुभन किसके द्वारा, बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फॉर के लिए, उत्तर प्रदेश, मतलब इसने लिया, क्या लिया, थोड़ी सी चुभन ली, थोड़ी सी उकसाहट ली, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उकसाहट किसके लिए चुभन है, उत्तर प्रदेश के लिए। मतलब क्या निकला, मतलब ये बात सभी को पता है कि पेंडेमिक में अगर गैदरिंग वगैरह होती है तो उसके कारण रिस्क बढ़ जाता है, किस चीज का, उस रोग के फैलने का, लोगों को मतलब हेल्थ इश्यूज होने का, उसका रिस्क बढ़ जाता है। फिर भी कॉन्ट्राडिक्शन की फॉर्म में इसने थोड़ी सी चुभन ली, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चुभन मिली, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन वगैरह दिया होगा, और किसके लिए थी चुभन, उत्तर प्रदेश के लिए। तो बाय किसके लिए यूज हुआ है, सम प्रोडिंग के लिए यूज हुआ है, और फॉर भी किसके लिए यूज हुआ है, सम प्रोडिंग के लिए ही यूज हुआ है। चुभन है उत्तर प्रदेश के लिए, मतलब जो चुभन हुई है, जो गलत लगा है, जो उकसाहट आई है, वो किसके लिए आई है, उत्तर प्रदेश, मतलब उनको प्रॉब्लम हुई है, और किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये प्रॉब्लम उनको दी गई है, ये बात इसने बोली है। टू कैंसिल, कैंसिल का मतलब कैंसिल करना, तो टू एज ए मॉडल वर्क कर रहा है, उसके बाद में एक्शन है, ठीक है, टू के बाद में एक्शन, इसका मतलब एज ए मॉडल वर्क कर रहा है। टू आपका मतलब पर्पस को बता रहा है, क्या करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, उत्तर प्रदेश को कैंसिल करने के लिए एक टाइप से चुभन हुई, ठीक है, कैंसिल करने के लिए, टू कैंसिल द एनुअल, वार्षिक जो कांवड़ यात्रा, जो कांवड़ यात्रा होती है उसको कैंसिल करने। मतलब क्या निकला, पूरी बात का मीनिंग देखें कि कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी पैंडेमिक में रिलीजियस फॉर्म में चाहे किसी फॉर्म में आप गैदरिंग करो तो वहां पे क्या होता है, हेल्थ इश्यू होता ही होता है, ठीक है। फिर भी ये सभी को पता है, नॉर्मल सी बात, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चुभन दी गई यूपी के लिए, क्या करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, तो इसने थोड़ी सी चुभन ली, मतलब इस बात ने जो ये डिसीजन वगैरह है उसने क्या किया, थोड़ी चुभन पैदा की, मतलब वहां पे यूपी में थोड़ी सी गड़बड़ पैदा हुई, ये बात यहाँ पे हुई है। क्लियर हुआ, समझ में आया। आगे बात करें द यात्रा। अब यहाँ पे कैंसिल करने का कौन बोल रहा है, कैंसिल का किसका पर्पज है, यूपी को कैंसिल करने के लिए बोला जा रहा है ना, कि उत्तर प्रदेश के लिए कैंसिल करने के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये बात है कि उन्हें क्या करना है, कैंसिल करना है। तो उत्तर प्रदेश का वो क्या है, एक्शन है, इसलिए ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसकी है, यूपी की है, ठीक है। द यात्रा, यात्रा जो है, इन विच कांवड़ियास, जो कांवड़ में भाग लेते हैं, जो भगतगण डिवोटीज वगैरह, उनको कांवड़िया बोलते हैं। तो द यात्रा इन विच, जिसमें कांवड़ियाज, जो कि क्या है, डिवोटीज ऑफ शिवा, भगवान शिव के जो क्या है डिवोटीज, भक्तगण हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनकी दी है, मिस्टर क्लार्क द सीईओ, मिस्टर क्लार्क जो कि क्या है, सीईओ, वही वाली बात, कांवड़ियाज डिवोटीज ऑफ शिवा, वो एक ही बात है, उनका दूसरा नाम है, मतलब उनकी डेजिग्नेशन बोल सकते हो आप, ठीक है। यात्रा जिसमें कांवड़िया डिवोटीज ऑफ शिवा मेक ए पिलग्रिम, क्या करते हैं, पिलग्रिमेज, सॉरी पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब होता है या तीर्थ स्थान भी होता है, तीर्थ यात्रा भी होता है। तो मेक एक तैयार करते हैं, तीर्थ यात्रा को तैयार करते हैं। टू कलेक्ट, तैयार करने का पर्पज क्या है, टू कलेक्ट, कलेक्ट करना,
कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना वाटर फ्रॉम द गंगा। तो गंगा रिवर, गंगा मैया जो है उनसे मतलब पानी कलेक्ट करने के लिए पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा का मैक तैयार किया जाता है, मतलब शुरू की जाती है एक टाइप से। तो मेक यहाँ पे डू मेक है, जिसका सब्जेक्ट अपने ढूंढने चले तो देखते हैं क्या मिलेगा। शिवा को ऑफ खा गया, डिवोटीज हैं और जो कांवड़ियाज हैं ये आपके फ्री है, क्योंकि इन जो है वो विच को खाया है, और विच किसके लिए यूज हुआ है, यात्रा के लिए यूज हुआ है। तो कांवड़ियाज और डिवोटीज को किसी ने सेटिस्फाई नहीं किया और ना ही किसी ने खाया है, क्योंकि इनने तो विच को खाया है। ठीक है, तो यात्रा जिसमें कांवड़ियाज और डिवोटीज मेक करते हैं, और वैसे भी मीनिंग लोगे तो क्या यात्रा कौन करते हैं, कांवड़ियाज और डिवोटीज ही करते हैं। यात्रा तो यात्रा नहीं करती ना। अगर आपको यात्रा सब्जेक्ट दिखे कि जो यात्रा है वो एक तीर्थ यात्रा तैयार करती है, तो यात्रा थोड़ी तीर्थ यात्रा तैयार करेगी। जो कांवड़ियाज वगैरह है वो तीर्थ यात्रा तैयार करते हैं। इसका मतलब मेक का सब्जेक्ट क्या है, कांवड़ियाज और डिवोटीज है, जो कि क्या है, प्लूरल है, इसलिए ये क्या आएगा आपका, डू मेक आएगा। प्लूरल के लिए क्या आएगा, डू मेक आएगा, डज मेक नहीं आएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। वॉज नॉट हेल्ड, हेल्ड का मतलब उसको आयोजित नहीं किया गया था। ठीक है, वॉज नॉट हेल्ड आयोजित नहीं किया गया लास्ट ईयर, पिछले साल, ड्यू टू के कारण, किसके कारण, कोविड-19। कोविड-19 के कारण उसको पिछले साल क्या नहीं किया गया था, हेल्ड नहीं किया गया था, आयोजित नहीं किया गया था। किसको नहीं किया गया था, यात्रा को। डायरेक्ट भी पता लग जाए, और वैसे भी सब्जेक्ट ढूंढने चलो वॉज का, तो रिवर गंगा जो है उसको फ्रॉम खा गया, वाटर है उस पे कलेक्ट का तीर लग गया। सब्जेक्ट नाउन ही होगा ना, नाउन पे ही जाना है। पिलग्रिमेज पे मैक का तीर लग गया, शिवा ऑफ के साथ गए, डिवोटीज एंड कावड़ियाज हैं वो मैक का सब्जेक्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो विच को इन खा गया, और द यात्रा है वो आपका यहाँ पे बचा हुआ है, और जो कि क्या है, सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए वो जाएगा, वर नहीं आएगा। इतना क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया? ठीक है, तो डिड बी है यहाँ पे, तो ये वोज यहाँ पे बनेगा। तो पूरी बात को अगर अपने पढ़ें तो क्या बात हुई है, इंपॉर्टेंट बात है, जनरल अवेयरनेस है कि रियल में हो क्या रहा है वो आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्या ज्यादा विजडम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती ये जानने के लिए कि अगर किसी पेंडेमिक वगैरह के बीच में आप एक गैदरिंग वगैरह के द्वारा जो गैदरिंग वगैरह करते हो, तो उसके दौरान क्या होता है कि पब्लिक हेल्थ पे रिस्क होता है, ये नॉर्मल सी बात है। फिर भी इससे कुछ चुभन हुई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो चुभन दी गई, प्रोडिंग बाय सुप्रीम कोर्ट, सम प्रोडिंग चुभन जो टुक ली इसने चुभन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और किसके लिए, यूपी के लिए, इस यात्रा को कैंसिल करने के लिए। यात्रा जिसमें कांवड़ियाज वगैरह क्या करते हैं, नॉर्मल बताया कि होता क्या है इसके अंदर, जो एक पिलग्रिमेज तैयार करते हैं, यात्रा वगैरह, तीर्थ यात्रा तैयार करते हैं गंगा नदी से, क्या करने के लिए, पानी वगैरह कलेक्ट करने के लिए, वाटर कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, वो क्या नहीं हुई, वो यात्रा पिछले साल क्या नहीं हुई थी, हेल्ड नहीं हुई थी, मतलब पिछले साल वो नहीं हुई थी, कोविड-19 था, इसलिए 2020 की बात कर रहे हैं, और अब की बार 2021 की बात कर रहे हैं, तो इसमें अब देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आप चलते हैं नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उस पर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं थोड़ी सी स्पीड लूंगा। ठीक है, जो हमेशा से अपना रहता है, फर्स्ट जो आपकी स्लाइड होती है उसमें अपने बहुत ज़्यादा डिटेल में करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्किंग है उस पर अपने फोकस करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्लो होते हैं, और जो थर्ड स्लाइड है वो आपका होमवर्क होती है। तो यही अपना मेथड है करने का, और इसी से आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, श्योर इंप्रूवमेंट मिलेगा, और मैक्सिमम को मिल भी चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस ईयर, इस साल, अब बात हो रही है इस साल की। दिस ईयर इट वॉज शेड्यूल्ड, ये शेड्यूल्ड था, मतलब ये शेड्यूल तैयार किया गया था, मतलब इसकी बात करें तो इस साल क्या था, दिस ईयर इट वॉज शेड्यूल्ड, ये शेड्यूल्ड था, मतलब शेड्यूल का मतलब इसका पहले से ही शेड्यूल तैयार कर दिया गया था, मतलब सूची बना दी गई थी, टाइम वगैरह फिक्स कर दिया गया था। टू स्टार्ट, क्या करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, दिस ईयर इट वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट, ये शेड्यूल्ड था स्टार्ट करने के। तो शेड्यूल करने का पर्पज क्या था, स्टार्ट करना था ऑन जुलाई 25, कब है, जुलाई 25 को। तो इस साल इट वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट ऑन जुलाई 25। तो इस बार जो आपका शेड्यूल था ऑलरेडी, 1 मिनट, आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, तो ये पूरा नाम है उनका डेजिग्नेशन वगैरह के साथ। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ अपीयर्ड। अब अपीयर्ड आपका V2 भी होता है, V3 भी होता है, सबसे पहले V2 देखेंगे, डिड अपीयर, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, योगी आदित्यनाथ है, तो बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अपीयर्ड का मतलब वो अपीयर हुए, दिखाई दिए, कीन,
कीन का मतलब क्या होता है? उत्सुक। वो कैसे दिखाई दिए? उत्सुक दिखाई दिए, जिज्ञासु दिखाई दिए। दैट की 3 वर्ग की जो वह की तरह पढ़ेंगे कि द पिलग्रिमेज जो आपकी यात्रा है, बी हेल्ड दिस ईयर, वो इस साल क्या हो? हेल्ड हो, आयोजित हो। अब यहां ध्यान देना, बहुत ही शानदार वाली इंपॉर्टेंट वर्किंग। आपका जो थीम केस होता है, बोलते हो आपकी थीम केस सर बता दो, थीम केस बता दो, तो ये होता है आपका थीम केस। तो यहाँ पे बी जो आपका है वो V1 है। तो V1 होता है, एक्शन होता है, वो क्या डिमांड करता है? मॉडल की डिमांड करता है, मॉडल सब्जेक्ट की डिमांड करता है। चलो सब्जेक्ट तो यहाँ पे क्या हो गया? द पिलग्रिमेज हो गया। सब्जेक्ट तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? पिलग्रिमेज हो गया। लेकिन मॉडल यहाँ पे नहीं है। तो एक सेंटेंस अपने बात करें, अपने से बोलते हैं यू क्लोज द डोर, आप दरवाजा बंद करो। एक तो ऐसे बोल रहा हूं यू शुड क्लोज द डोर, आपको दरवाजा बंद करना चाहिए, ये मैंने एडवाइस दी। यू मस्ट क्लोज द डोर, ये मैंने ऑर्डर दिया एक टाइप से, आपको करना ही चाहिए, कंपलसरी आपके लिए, ठीक है। और एक मैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दूं आपको, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दूं, यू क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, ठीक है। डायरेक्ट अपने बोलते हैं ना क्लोज द डोर, तो ये आपका अपने बात करें इंपेरेटिव केस बोलते हैं, मतलब जो जरूरी होता है, या फिर इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन थीम केस, इसको बोला जाता है। तो ऐसे होता पिलग्रिमेज शुड बी हेल्ड, तो मतलब उन्होंने क्या बोला कि पिलग्रिमेज जो यात्रा है वो इस साल आयोजित की जानी चाहिए। एडवाइस, मस्ट का मतलब जरूरी है, करनी ही चाहिए। डिड बी का मतलब वॉज हेल्ड, वॉज हेल्ड का मतलब इस साल आयोजित की गई थी। डज बी का मतलब की जाती है। विल बी का मतलब की जाएगी। और अगर ऐसे बोले यात्रा जो आपकी है वो आयोजित की जाए, मतलब की जाए मतलब ऑर्डर दिया है, इंस्ट्रक्शन आया है, तो आपका क्या रहता है? ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या थीम केस आप इसको बोल सकते हो। तो ये होता है आपका थीम केस। ही प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, उसे वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे। बातें बातें तो है, मेन बातें कैसे होती है वही तो चीज है। ही शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे, करना चाहिए, ठीक है, मतलब एडवाइस। ही मस्ट, उसे एग्जाम के लिए कंपलसरी, अगर उसे सक्सेस होना है तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। ही वॉज, ही डिड प्रिपेयर, उसने प्रिपेयर किया था। ही डज, वो प्रिपेयर करता है। ही विल प्रिपेयर, वो प्रिपेयर करेगा, ठीक है, इस तरीके से। ही मे, वो कर सकता है। ही कैन, उसमें एबिलिटी है, वो कर सकता है। ही प्रिपेयर, वो प्रिपेयर करे। प्रिपेयर फॉर द एग्जाम का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे, और कौन करे? ही करे, यू करे, तो वो एलिमेंट साथ में रख दो। अब हेल्ड होना चाहिए, आयोजित होना चाहिए, क्या आयोजित होना चाहिए? पिलग्रिमेज आयोजित होना चाहिए, तो पिलग्रिमेज आपका साथ में आ गया। तो ये आपका थीम केस होता है। तो यहाँ पे एरर मत कर देना, कभी एरर में आ जाए कि यहाँ तो सर कोई मॉडल वगैरह भी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ से देखोगे सेंटेंस की, अगर आप बात करो स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी अगर जाओ, तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी यहाँ पे कोई फॉलो नहीं हो रही। तो ये आपके क्या होते हैं, ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं होता, सारी चीजें जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? आपकी बात के अकॉर्डिंग होती है। तो बात जैसे जैसे बोले उसके अकॉर्डिंग करते जाओ, सेंटेंस तैयार है आपका, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने टेंसेस में करवा रखा है किस तरीके से सेंटेंस तैयार होते हैं, तो वहां से गो थ्रू कर लेना अगर किसी को डाउट है तो। बी हैड दिस ईयर एंड हैड कन्वीन, कन्वीन का मतलब आयोजित करना। ये किस फॉर्म में होता है? इकट्ठा करने की फॉर्म में, ठीक है, कन्वीन। हैड, ये जो आपका हेल्ड होता है वो तो होता है मतलब आयोजित करना एक शेड्यूल की फॉर्म में, उस टाइम पे हम करेंगे उस चीज को स्टार्ट वगैरह उस तरीके से। और ये कन्वीन होता है आयोजित करना, इकट्ठा करना लोगों को इस तरीके से, किसी भी चीज को उस तरीके से। कन्वीन्ड ए मीटिंग, क्या किया? एक मीटिंग को कन्वीन किया ऑन जुलाई 9, कब? 9 जुलाई को। अब मुझे इस एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढ कर बता दो जल्दी से, एंड का रिफ्लेक्शन कहां से, जल्दी से बताओ। मीनिंग से लेना चाहो तो ले सकते हो कि मीटिंग को कौन आयोजित। अब आप ऐसे देखोगे कि सर दैट जो लगा उससे नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये कंफ्यूजन होता है कि ये दैट के बाद वाले सेंटेंस का ही पार्ट होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या पता ये दैट है वो ओनली किसी की डेफिनेशन दे रहा हो, तो उस पार्ट की डेफिनेशन दे रहा हो उसका अलग हो, और उसी पार्ट के साथ में जुड़ा हुआ कोई दूसरा पार्ट वो अलग बात कर रहा हूं, तो ये भी तो हो सकता है। तो आप सोच कर देखो, बोल कर देखो खुद से मीनिंग कि मीटिंग को कन्वीन आयोजित कौन कर सकता है। अगर आप इसका रिफ्लेक्शन, क्योंकि आप अगर देखना चाहो तो यहां से देखें, क्योंकि इसके लिए कम से कम एक एलिमेंट चाहिए ना, तो एक एलिमेंट चाहिए, तो दिस से पहले अपने देखें, दिस ईयर तो कंप्लीट एक है, तो हेल्ड। अब आपको ये पता है रिफ्लेक्शन कैसे लिया जाता है? रिफ्लेक्शन ऐसे लिया जाता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट तो वो होता है जो एंड से पहले का होता है, दूसरा एंड से बाद का, 2 सेंटेंस में डिवाइड हो जाता है। तो एक वो पहले वाला, उसको देखने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी सही है। आपको तो रिफ्लेक्शन देखना है, सेकंड को चेक करना है, तो वो वाला सेंटेंस आपने देखना है कि पिलग्रिमेज बी हेल्ड हैड कन्वीन्ड, तो ये सेंटेंस बनेगा। तो बी हेल्ड ऑलरेडी एक्शन बन चुका है, सेंटेंस बन चुका है, और फिर हैड कन्वीन्ड फिर से इसके साथ आ गया, तो बी हेल्ड हैड नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये V1 आपका इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में ऑलरेडी आपका क्या है, ये सेंटेंस है
बन ही चुका है, फिर आप नेक्स्ट पार्ट सेंटेंस का दे रहे हो, तो एंड वगैरह लगाकर इस तरीके से आना चाहिए, डायरेक्ट इसके बाद में कैसे कनेक्ट होगा, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब बी हेल्ड है वो, अब बी जो है उससे पहले रख कर देखें, बी हैड, तो हो जाएगा क्या कि हेड सर V3 हो, तो क्या पता, तो यहां पे अगर अपने बात करें V3 हो सकता है, लेकिन जो कन्वीन्ड है वो ऑलरेडी क्या है, V3 यहाँ पे एक्शन है, तो हेड यहाँ पे एज ए मेन एक्शन है ही नहीं, तो मेन एक्शन होता है वही तो V3, ये एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है, ये डिड है, तो बी हेल्ड डिड, बी डिड कुछ नहीं होगा, डिड पहले आना चाहिए था, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत हो गया, कोई फॉर्मेशन ही नहीं होती ऐसी। अब बी से पहले देखें पिलग्रिमेज, तो एक सेंटेंस बनेगा पिलग्रिमेज हेल्ड हो, दूसरा पिलग्रिमेज, फिर इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, हेड का पिलग्रिमेज बनेगा। हाँ ये सही जा रहा है, कैसे सही जा रहा है देखकर देखो, स्ट्रक्चर की फॉर्म में या फॉर्मेशन की फॉर्म में बात करें, सेंटेंस की फॉर्मेशन की फॉर्म में तो सही जा रहा है, लेकिन मीनिंग की फॉर्म में सही जा रहा है कि वो देखो कि पिलग्रिमेज जो यात्रा है वो इस साल उद्घाटित हो, आयोजित हो, ये तो ठीक है। पिलग्रिमेज मीटिंग को क्या कर चुका था, कन्वीन कर चुका था, मतलब मीटिंग को आयोजित कर चुका था, यात्रा मीटिंग को आयोजित कर चुकी थी, तो यात्रा मीटिंग को आयोजित करेगी क्या, गलत हो गया, इसका मतलब यहां से भी नहीं है, दैट के बाद से हो नहीं सकता, क्योंकि दैट के बाद में अगर आप हेड को रखोगे तो हेड डिड है तो वो अपना सब्जेक्ट मांगेगी सेंटेंस की फॉर्म में, ये इंस्ट्रक्शन फॉर्म में भी नहीं है, सेंटेंस की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में सब्जेक्ट देना पड़ेगा, तो उससे पहले क्या है आपका दैट है, तो ये दैट को अपना क्या बनाएगा, सब्जेक्ट बनाएगा। सर बना तो सकता है जो कर चुका था, तो जो कर चुका था, हाँ ठीक है हो सकता है, लेकिन दैट किसके लिए यूज होगा, फिर आदित्यनाथ के लिए यूज होगा, तो दैट थोड़ी ठीक है, और होगा तो भी अपने बात करें तो दैट आपका जो है वो, अगर पिलग्रिमेज वाले की बात करें तो इसके लिए तो की तरह यूज हुआ, और हेड वाले के लिए जो की तरह यूज हो गया, तो दोनों वर्किंग एक साथ नहीं हो सकती ना, एक एलिमेंट एक बार में एक ही वर्किंग करेगा, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद कीन के बाद में आप देख नहीं सकते, क्योंकि फिर इसको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, हेड कीन यहाँ पे कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे अपीयर्ड कीन हैड कन्वीन्ड, कोई सेंटेंस नहीं बना, दिखाई दिया कीन कन्वीन कर चुका था, कोई मतलब नहीं है। अपीयर्ड के बाद में वैसे नहीं होगा, अपीयर्ड डिड अपीयर है, वो डिड हैव है, तो डिड दो तरीके से ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, मॉडल्स की दो बार आ गया, तो ये गलत हो गया। योगी आदित्यनाथ के बाद देखना, योगी आदित्यनाथ जो है वो दिखाई दिए, उत्सुक दिखाई दिए, और वो मीटिंग को कन्वीन कर चुके थे, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो रिफ्लेक्शन कहां से, योगी आदित्यनाथ के बाद से। बात कैसे है, यहां पे अगर मैं टाइमलाइन पे आपको बताऊं तो पास्ट ये प्रेजेंट आपका, ठीक है, इससे पहले मैं पास्ट की बात करूं इस पॉइंट पे, तो यहां पे वो दिखाई दिए, जिज्ञासु दिखाई दिए थे, योगी आदित्यनाथ यहाँ पे जिज्ञासु दिखाई दिए थे, और उससे पहले वो हैड कन्वीन्ड है, मतलब हैड कन्वीन्ड का मतलब पास्ट ऑफ पास्ट, उससे पहले वो मीटिंग भी कर चुके थे, तो ये बात इसने बोली है। और कीन उत्सुक दिखाई दिए, कैसे की यात्रा आयोजित की जाए, यात्रा की जाए, तो दो सेंटेंस कैसे बनेंगे, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ appeared keen that the pilgrimage be held this year, and the second one is योगी आदित्यनाथ had convened a meeting on July 9। ये दो आपके सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे, से अगर आप तोड़कर सेंटेंस तैयार करते हो तो। अब उन दोनों को, ये दो सेंटेंस थे जिनको उसने क्या किया है, कनेक्ट किया है एंड ने, तो मतलब क्या निकला, योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए, उत्सुक दिखाई दिए कि यात्रा हो, ठीक है, और वो मीटिंग ऑलरेडी पहले ही क्या कर चुके थे, कन्वीन आयोजित कर चुके थे, क्या करने के लिए, आगे कहां गया मार्कर, टू डिस्कस प्रिपरेशंस, जो प्रिपरेशन तैयारी वगैरह है उसको डिस्कस करने के लिए, तो ये पर्पस किसका है, मीटिंग कन्वीन करने का, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, टू डिस्कस प्रिपरेशंस, मतलब प्रिपरेशन वगैरह जो हो रही है उसकी, उस पर विचार विमर्श करने के लिए, मतलब तैयारी वगैरह कितनी हो गई, एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, और किसकी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को डिस्कस करने के लिए, ठीक है, अलोंग विद किसके साथ, पुटिंग मेजर्स इन प्लेस, मेजर्स को प्लेस में पुट करना, इसका मतलब पुट मेजर्स इन प्लेस का मतलब पुट समथिंग इन प्लेस, इसका मतलब किसी चीज को प्लेस में रखना, प्लेस में रखना इसका मतलब सही जगह पे उसको क्या करना, रखना। अलोंग विद किसके साथ, पुटिंग मेजर्स इन प्लेस, मतलब प्लेस में मेजर्स को पुट करना, मेजर्स का मतलब स्टेप्स वगैरह जो लिए गए हैं उनको पुट करना, इन प्लेस करना सही जगह पे, मतलब सुचारू रूप से उन्हें काम को करना, प्लेस टू अवॉइड, क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है, द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन, तो फिर से पर्पज हो गया किसका, मेजर्स को पुट करने का पर्पज क्या है, कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उसको स्प्रेड, उसके फैलाव को रोकने के लिए। तो यहां पे पुटिंग मुझे जल्दी से बताओ ये क्या है, पुटिंग दिखते ही आपके माइंड में चार वर्किंग, मैन एक्शन, जेरेंड, क्लोज और एडजेक्टिव,
सबसे पहले यहाँ पे देखें तो क्या होगा, अपनी डायरेक्ट मीनिंग से ही पता लग जाएगा वैसे तो मेजर्स को पुट करना है ना, तो मेजर्स को पुट करना है, इसका मतलब मेजर्स पे तीर लगेगा, इसका मतलब एक्शन फॉर्म में आ सकता है। तो एक्शन फॉर्म में मेन एक्शन होता है, क्लोज होता है, जेरेंड होता है, एडजेक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो एडजेक्टिव यहाँ से चला जाएगा। फिर भी अगर आप उस तरीके से देखना चाहो बिल्कुल बेसिक से, तो देख सकते हो कि जो पुटिंग है मेन एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि उससे पहले विद आया है, अलोंग विद, किसी के साथ, डायरेक्ट ही पता लग रहा है, किसी के साथ मतलब किसी चीज के साथ, चीज के साथ मतलब नाउन के साथ, तो नाउन ही आएगा, ना तो क्लोज आएगा ना आपका मेन एक्शन आएगा। ओनली यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो एडजेक्टिव आए जो अलोंग विद का इंपैक्ट क्या करे, आगे पास कर दे, या फिर आपका क्या है, ये जेरेंड आ सकता है, मतलब खुद वो नाउन बन जाए। एडजेक्टिव अपनों ने देख लिया है ही नहीं, ठीक है, मेजर्स को ही पुट करना है, पुट करने वाले मेजर्स नहीं है, मेजर्स को प्लेस में पुट करना है, पुट करने वाले मेजर्स प्लेस में नहीं होगा, मेजर्स को ही सही प्लेस में सही जगह पे क्या करना है, पुट करना है। इसका मतलब एक्शन की फॉर्म में जा रहा, तो एडजेक्टिव भी यहां से चला गया, डायरेक्ट ही पता लग गया क्या है, ये जेरेंड है। मतलब क्या निकला, इसने ये बोला है पूरा सेंटेंस। अब ये बात करें तो ये पूरा का पूरा आपका एक सेंटेंस है, और पूरे सेंटेंस को एक बार दोबारा से पढ़कर देखें तो क्या बोल रहा है कि इस साल ये शेड्यूल्ड थी, मतलब उत्तर प्रदेश से, यहां से ये पूरा सेंटेंस है, जुलाई 25 को, मतलब जुलाई 25 पे इसको स्टार्ट करना था। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वो उत्सुक दिखाई दिए कि पिलग्रिमेज जो हो, यात्रा वो क्या हो, इस साल आयोजित हो, मतलब अब की बार होनी चाहिए, वो मतलब की जाए, उन्होंने इंस्ट्रक्शन ही दे दिया। एंड वो उन्होंने मीटिंग भी कर चुके थे जुलाई 9 को, डिस्कस करने के लिए कि प्रिपरेशन वगैरह कैसी है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ ही कि पुटिंग मेजर्स जो प्लेस है इन प्लेस, मतलब जो स्टेप्स वगैरह उनको सही प्लेस में क्या करना, मतलब डिस्कस करना था, किस किस को, अलोंग विद मतलब इस पे भी डिस्कस का एक टाइप से तीर लगेगा। एक तो प्रिपरेशन वगैरह कैसी है, एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे हैं, और एक क्या कि जो मेजर्स वगैरह पुटिंग है उसको भी डिस्कस करना कि सही तरीके से उनको, किस तरीके से उनको पुट करना है कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए, उसके इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने के लिए, फैलाव को रोकने के लिए। आगे बात करें, हाउ एवर का मतलब फिर भी, जैसे तैसे, ठीक है। द कोर्ट वॉज परटर्ब्ड का मतलब होता है अपने बात करें तो कोई चीज मतलब घबराहट, अशांत होना। तो फिर भी अपने बात करें तो कोर्ट क्या था आपका, अशांत था, मतलब घबराया हुआ था, ठीक है, इस चीज से, मतलब जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होने थे या रिजल्ट आने थे। बाय किसके द्वारा, बाय रिपोर्ट्स के द्वारा ऑफ द प्लान की रिपोर्ट्स के द्वारा, टू कंडक्ट द यात्रा, प्लान क्या करने, प्लान का पर्पज क्या था, यात्रा कंडक्ट करना, यात्रा का संचालन करना। तो यात्रा को मतलब संचालन करना, मतलब यात्रा करने के जो प्लान्स की रिपोर्ट के द्वारा कोर्ट क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें वो क्या था, पर्टर्ब था, मतलब वो अशांत था, मतलब घबराहट की फॉर्म में था। रिजल्ट इन करते हुए, मतलब कारण बनते हुए, रिजल्ट इन किसी चीज में रिजल्ट करना, मतलब उसमें कारण बनते हुए, रिजल्टिंग इन द इनिशिएशन का मतलब शुरुआत ऑफ सुओ मोटू प्रोसीडिंग्स का मतलब कार्यवाही, सुओ मोटू का मतलब सुओ है वो आपका क्या होता है, एक बात करें रूट वर्ड होता है, जैसे सूटकेस होता है, सुई, SUI जो सुई होता है, ठीक है, वो वाली आप वाली सुई नहीं। तो ये जो सुई का मतलब सेल्फ, ठीक है, तो सुओ उसी से बना है, सुओ का मतलब सेल्फ, मोटू मतलब मोटो क्या है आपका, ठीक है, प्रेरणा क्या है आपकी, तो इसको बोलते हैं स्व प्रेरणा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुओ, जो सुआ होता है, जो सुई का हस्बैंड जो सुआ, जिस तरीके से बोलो आप, ठीक है, तो वो वाला सुआ नहीं है अपने वाला, मतलब इसको पढ़ते ऐसे मत देखना कि जो कार्यवाही वो कैसी है, मोटे सुए वाली, मतलब जो सुआ है वो बहुत मोटा सुआ है, तो ऐसा सुआ नहीं है। तो सुओ मोटू का मीनिंग क्या होता है, नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, आप जो ग्रामर वोकेब वाली है, कि इसका मतलब होता है स्व प्रेरणा। कैसे, सुओ का मतलब, सुओ जानते हो आप, सुओ क्या होता है, सुओ का मतलब सेल्फ, मोटू का मतलब क्या होता है, मोटो से बना है, ठीक है, मोटो का मतलब आपकी प्रेरणा क्या है, ठीक है, उस तरीके से बात कर रहे हैं। तो यहां पे अपने बात करें, रिजल्टिंग इन है वो आपका क्या है, ING क्लोज है, मतलब कोर्ट क्या था, घबराया हुआ था, रिपोर्ट्स जो थी यात्रा को कंडक्ट करने के लिए प्लान की जो रिपोर्ट्स थी उसके द्वारा घबराया हुआ था, रिजल्ट इन करते हुए, मतलब ये बात रिजल्ट इन पूरी बात के लिए एक क्लोज यूज है, क्या करते हो, रिजल्ट इन करते हुए, इनिशिएशन शुरुआत किसकी शुरुआत करना, प्रोसीडिंग कार्यवाही की, जो स्व प्रेरित जो कार्यवाही थी, मतलब कोर्ट खुद से स्व प्रेरणा लेकर। पूरी बात समझ में आई? तो पूरा एक बार स्पीड में बोल देते हैं कि इस साल इसको शेड्यूल था, मतलब पहले शेड्यूल था, अब तो शेड्यूल्ड नहीं है, पहले शेड्यूल था, अब तो उन्होंने कैंसिलेशन का ही बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जुलाई 25 को स्टार्ट करने के लिए। उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ है वो अपीयर हुए थे, क्या जिज्ञासु दिखाई दे रहे थे कि यात्रा हो इस बार, और उन्होंने मीटिंग ऑलरेडी वो कर चुके थे 9 जुलाई को, कि डिस्कस करने के लिए प्रिपरेशन वगैरह, जो अपने बात करें
कि प्रिपरेशन कैसी है और सही तरीके से वो सारे जो मेजर्स वगैरह स्टेप्स वगैरह बिल्कुल सही तरीके से लिए जा रहे हैं कि कोविड-19 के लिए अगर अपने बात करें। फिर भी कोविड क्या था, अपने बात करें तो यहाँ पे वो अपने बात करें व्याकुल था, अशांत था, किसके द्वारा जो रिपोर्ट्स थी प्लान की यात्रा कंडक्ट करने के जो प्लान बनाए जा रहे थे यूपी जो गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो कि रिजल्ट करते हुए किस चीज पे कि एक सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स स्व प्रेरित प्रोसीडिंग कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कर दी। क्लियर हो आप लोगों के? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये स्लाइड है आपका होमवर्क, ठीक है, और इसको कंप्लीट पढ़ना भी आप लोगों ने, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है, रियल में मतलब सिचुएशन क्या चल रही है और क्या क्या उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स हो रहे हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे आप वर्किंग में आपको होमवर्क के लिए दे दूं, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है वर्किंग ये, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में है। तो डिसएग्रीइंग जो है उसकी मुझे वर्किंग बता देना। उसके बाद क्या बताओगे आप? टू की वर्किंग बता देना। हैड रिएटेटेड, ये हैड की वर्किंग बता देना क्या है, ये एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है या फिर मेन एक्शन है, और इसका सब्जेक्ट क्या है, अगर ये एलिमेंट ऑफ परफेक्शन या मेन एक्शन जो भी है उसका। दैट की वर्किंग बता देना, इज का सब्जेक्ट बता देना। उसके बाद इस दैट की वर्किंग बता देना, ये द आइडिया है वो कहां से सेटिस्फाई हो रहा है ये बता देना। एंड का रिफ्लेक्शन बता देना, खूब वर्किंग आपकी बार। आर का सब्जेक्ट बता देना, ठीक है। उसके बाद में इस आर का सब्जेक्ट बता देना, हेड की वर्किंग और सब्जेक्ट बता देना, गिविंग की वर्किंग बता देना, टू की वर्किंग बता देना। तो इतनी वर्किंग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। होमवर्क आप लोगों के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। और एडिटोरियल की क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेंस के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि आपका मतलब अपने बात करें तो ओनली एसबीआई के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आरआरबी में भी आपका हिंदी कई बार जवाब दे जाती है, वहां पे आप लोगों की हिंदी जवाब दे जाती है और वो वाली हिंदी आपको धोखा दे जाती है, ठीक है। तो मतलब क्या है, वहां पे ये इंग्लिश बहुत काम आती है आपके रियल में, वहां पे मार्क्स भी बनवाएगी, आपके कट ऑफ भी क्लियर करवाएगी। और आपको पता है हिंदी कट ऑफ ज्यादा जाती है, हर बार 20+ जाती है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर अपने बात करें तो हिंदी की कट ऑफ क्या हो रही है, 9-10 के राउंड जा रही है। इसका मतलब हिंदी का बहुत खतरनाक वाला लेवल आता है। डायरेक्ट ऐसे मान लो, ऐसे ही लगेगा कि इंग्लिश के पेपर को ही हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, और हिंदी भी कौन सी, वो प्योर वाली जो अपने कभी समझ में नहीं आई, ठीक है। तो ऐसी हाई लेवल की हिंदी, और हिंदी आप बोलते हो कि हिंदी हम बोलते हैं तो हमें हिंदी आती है इसलिए आप हिंदी को चूज करते हो, इंग्लिश को नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एग्जाम में हिंदी आती है वो आप बोलते हो, वो वाली हिंदी नहीं आती। बोलने को तो आप इंग्लिश भी बड़ी शानदार वाली बोलते हो, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आती। तो वही वाला केस है, हिंदी का नॉलेज भी होना जरूरी है। और हिंदी अगर अपने बात करें रियल में, अपनी जो हिंदी लैंग्वेज है वो इंग्लिश से ज्यादा टफ होती है, तो उसमें भी आप महारथी होने चाहिए। अदरवाइज अब जो एग्जाम में आपकी हिंदी आ रही है मेंस के अंदर, वो आपसे हिलने ही नहीं वाली। आपको पता नहीं लगेगा बोल क्या रहा, आपको वो जो वर्ड्स हैं वो कहे भाई, वही पता नहीं लगेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो वहां पे ये बड़ी काम आएगी। अगर आप वहां पे आप अगर कंफ्यूज हो जाते हो या फिर अटक जाते हो, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, मीनिंग ही नहीं आ रहे, तो वहां पे इंग्लिश आपका साथ देगी, श्योर साथ देगी। और देती भी, आप पूछ लेना अपने साथ वालों से, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आरआरबी जिन्होंने क्लियर किया वो इंग्लिश वहां पे अटेम्प्ट की थी, क्योंकि हिंदी का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया था। और आपका कनेक्शन छूटा हुआ है, क्योंकि साहित्य वगैरह इतना ज्यादा डेप्थ में तो आपने हिंदी कभी पढ़ी नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा हाई लेवल चला जाता है। आगे आपकी मर्जी है, आप देख लेना उस हिसाब से, लेकिन ये काम बहुत आएगी आपके, रियल है, ये गारंटी है, ठीक है। तो एडिटोरियल की क्लासेस को आप मिस मत किया करो, क्योंकि एडिटोरियल से ही आप सारी चीजें सीखोगे। पैटर्न तो क्या होता है थोड़ी अपने बात करें, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रियलिटी बताता है कि एग्जाम में आपके आते क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे बात करता है, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या होती है, एडिटोरियल की क्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो आपका बेस तैयार करती है, वर्किंग वगैरह आपको सिखाती है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।